हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एकेडमिक सेशन यानी कि 23 और 24 के बारे में। आप सभी लोगों को पता है हमारा अभी नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम मई में होना है और आप लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि हमारे कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही हो जाते हैं। फर्स्ट फेज़ जो आप लोगों का काउंसलिंग का होता है, जब आप लोगों को अपना एग्ज़ाम दे के आते हैं, रिजल्ट आप लोगों का आता है, तो फर्स्ट फेज जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारी देखिए ऐसी भी होती हैं जो रजिस्ट्रेशन पहले ही करा के रख लेती हैं। देन आफ्टर दैट जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, काउंसलिंग आप लोग जानते हैं पहले MCC की स्टार्ट होती है, ऑल इंडिया कोटा की, उसके बाद फिर हमारी स्टेट वाइज स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो उसमें भी आप लोगों का देखिए ये होता है कि जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, आप लोग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से एक IPU भी है, इसका रजिस्ट्रेशन आपका पहले हो जाएगा, लेकिन जो काउंसलिंग का आपका और प्रोसेस रहता है जिसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आता है, चॉइस फिलिंग का पार्ट आता है, देन आफ्टर दैट आप लोगों का रिजल्ट आता है और आप लोगों का ये भी होता है कि आप लोगों को सेंटर पे भी जाना पड़ता है। देखिए हर स्टेट का अपना अलग रूल रहता है, जिसमें से हम IPU की बात करेंगे। IPU का आपका पूरा प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है न्यू सेशन का, इसमें आपके और भी कोर्सेज हैं, अभी हम जैसे जैसे आगे बात करेंगे आपको बताते जाएंगे। तो हम वही जानेंगे कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ देखिए आप लोगों के डेट के भी हम यहाँ पे बात करेंगे, शेड्यूल की, और पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या रहता है, उन सब की बात करेंगे। तो ये आप लोग IPU की वेबसाइट पे देख सकते हैं, IPU वेबसाइट ipu.admission.nic.in, ये आप लोगों का प्रोस्पेक्टस है। आप लोग यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ ये 214 पेज का है। इसमें आप लोग देखिए सारे कोर्सेज के बारे में आया है, मेडिकल के आप लोगों के जो कोर्सेज होते हैं, PG के भी आया है, जो आफ्टर आपका MBBS डन होने के बाद कैंडिडेट PG करते हैं, सारी डिटेल आपको बताई गई है, जिसमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और कौन से कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर आप लोग देखेंगे तो पेज नंबर 32 पे आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए आप लोगों का इसमें नॉर्मल सा क्या है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली स्टेट से 11th-12th की है वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई, इस स्टेट में दिल्ली की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IPU की जो आप लोगों की होती है, जो IPU के अंडर आप लोगों के कॉलेजेस आते हैं, यहाँ पे आप लोगों का देखिए, ये आप लोगों का यहाँ पे MBBS का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और परसेंट की बात करते हैं तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है हमारी, उनका 50% मार्क्स होने चाहिए PCB में। PCB आप लोग जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोलॉजी। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके पास बायोलॉजी नहीं होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, एंड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए PCB में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अदरवाइज आपके पास कोई कैटेगरी बेनिफिट है, आप SC हैं, ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो 40% मार्क्स आप लोगों के PCB में होने चाहिए। तो सिंपल सा आपका देखिए इसमें ये रूल रहता है कि दिल्ली स्टेट के, अगर आप दिल्ली से, आपके पास दिल्ली का या तो डोमिसाइल है या आपने दिल्ली स्टेट से 11th-12th डन की थी, जिसके बेस पे आप लोग दिल्ली में IPU के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, तब आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, तब आप इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। और भी यहाँ पे इन्होंने देखिए काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या रहता है। काउंसलिंग का प्रोसीजर अभी आप लोगों का ये रहेगा, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, आप लोगों को पेमेंट करनी है, पेमेंट के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल के रख लेना है। देन आफ्टर दैट जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा या जो भी आप लोगों की एक्टिविटी यहाँ पे आएगी उसको फॉलो करना है। रिजल्ट के बाद आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कि जौन से कैंडिडेट ने, जिस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, उस ID पासवर्ड के बेस पे आप लोग अपनी आगे की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारा आर्मी मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, उसके लिए भी कैंडिडेट्स को क्वेरी होती है कि हम आर्मी मेडिकल कॉलेज में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम उसकी भी बात करेंगे। काउंसलिंग प्रोसीजर हमने आपको बता दिया कि आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन आफ्टर दैट नीट के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब आप लोगों का चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस होगा, आप लोगों का जाने का जो प्रोसेस होगा, देन आफ्टर दैट रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट के लिए जाएंगे। देखिए आप लोगों की जो काउंसलिंग होती है वो राउंड वाइज होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड। मोस्टली फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड काउंसलिंग होती है, लेकिन आप लोगों की अगर सीट वेकेंट है, जितनी सीट MBBS के लिए रखी गई हैं उस स्टेट में, गवर्नमेंट की मिला के, प्राइवेट की मिला के, उन पे काउंसलिंग होती है। बट सीट अगर वैकेंट रह जाती है तो मॉपअप राउंड तक भी काउंसलिंग आप लोगों की जाती है। तो आप लोगों का देखिए, आप लोगों का फर्स्ट राउंड इसमें IPU में ऑनलाइन होगा, देन सेकंड आप लोगों का प्रोसीजर जो होता है वो आप लोगों का आता है सेकंड राउंड मॉपअप राउंड का,
उसमें आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। ऑफलाइन काउंसलिंग करनी होती है, सारा प्रोसीजर आप लोगों को ऑफलाइन जाके करना होता है। और हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसीजर की, और साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स। अगर आप लोग देखते हैं कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। ये जो हम पेज यहाँ पे स्किप करते हुए आ रहे हैं, इसमें अदर जो आप लोगों के कोर्सेज हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने मेडिकल के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए MBBS की सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके रखी है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 कॉलेज, एक आर्मी मेडिकल कॉलेज। आर्मी मेडिकल कॉलेज का पूरा पेज आप लोगों को इस प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट, क्योंकि आप लोग जानते हैं आर्मी में भी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं आर्मी कोटा उनके मतलब वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आर्मी में वर्क करते हैं वहाँ पे, उसमें भी प्रायोरिटीज़ होती हैं आप लोगों की, जो कि 8 प्रायोरिटीज़ होती हैं, अलग अलग प्रायोरिटीज़ में डिवाइड्स होती हैं, और इनका पूरा प्रोसीजर होता है सारा आप लोगों का। तो आर्मी के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो 101 पेज आप लोग देख सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स जो हैं आर्मी में हैं, तो और वो इस कॉलेज के लिए, जो आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इसके लिए इंटरेस्टेड है। 101 पेज पे आप लोगों को यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पूरा पेज जो आप लोगों का क्रिएट किया गया है यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में 101, ये पूरा आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे किया गया। हम एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और जो प्रायोरिटीज़ वाइज होती हैं वो प्रायोरिटी दी है। तो आर्मी में आपका वही है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनका आर्मी से उनका वर्क था, आर्मी पर्सन थे वो, तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ आप लोगों की डिफरेंट जाती है। कट ऑफ तो देखिए आप लोगों की सभी कॉलेज की डिफरेंट रहती है। हम IPU की बात करें, अभी जो आप लोगों के ये 5 कॉलेज हैं, इन सब की कट ऑफ आप लोगों की एक दूसरे से डिफरेंट रहती है। तो आपको उसके बेस पे देखना होगा कि अगर आप आर्मी कोटा का बेनिफिट ले रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आर्मी कोटा से हैं, तो आप लोगों के पास उतने अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए कि आप लोगों को ये सीट जो यहाँ पे मिल जाए। बाकी देखिए डॉक्टर BSA हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका रोहिणी दिल्ली में है। NDMC मेडिकल कॉलेज दिल्ली, VMC न्यू दिल्ली, आप लोग जानते हैं जो वर्धमान मेडिकल कॉलेज है हमारा, एंड लास्ट हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। और देखिए सबसे ज़्यादा सीट जो होती हैं आप लोगों की वो VGMMC वाला जो हमारा वर्धमान मेडिकल कॉलेज है, 170 सीट्स के साथ इस साल का प्रोस्पेक्टस है, इट्स मीन 170 सीट्स के साथ इस साल आएगा। कैटेगरी वाइज डिफरेंट होती हैं कि किस कैटेगरी को कितनी सीट मिली है। उसके बाद आपको डॉक्टर BSA 125 सीट्स के साथ, और उसके बाद आप लोगों का अटल बिहारी 100 सीट के साथ, एंड आर्मी मेडिकल कॉलेज 100 सीट के साथ। 5.5 साल की आप लोगों की कोर्स की ड्यूरेशन रहती है यहाँ पे, आप लोगों की देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और आप लोगों का जो यहाँ पे 60 सीट है वो NDMC जो आप लोगों का हिंदूराव मेडिकल कॉलेज है दिल्ली का, उसमें आप लोगों की इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये आपकी सीट मैट्रिक्स है। और बाकी आप लोग जानते हैं जो हमारी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से एक CMC वेल्लोर हो गया, सिक्किम मणिपाल हो गया, केरला हो गया, इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोसेस में है। CMC लुधियाना जो कि माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए आता है पहले लिंक, अभी तक वो नहीं आया है। और साथ साथ ESIC का कैंडिडेट काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो देखिए ESIC का आपका ये अपडेट है कि ESIC के लिए नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी आप लोगों को ESIC कार्ड कैसे अप्लाई करना है, लिंक, ये सारी डेट नहीं आई है आप लोगों की उस पर। लेकिन हाँ आप लोग जानते हैं ESIC के जो हमारे कॉलेजेस हैं ओवरऑल इंडिया में 11, वो सब अपनी ESIC की वेबसाइट पे अपना देते हैं। तो अभी आप लोगों का बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही जल्दी आप लोगों का ESIC का भी लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो वो सारी बातें हम आपको, वो सारा जो ESIC का प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे। और अगर हम बात करते हैं IPU की डेट की, तो देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों की इसकी डेट रिवील नहीं की है इन लोगों ने, टेंटेटिव शेड्यूल दिया है आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे इन लोगों के प्रोस्पेक्टस में, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि टेंटेटिवली जो शेड्यूल है आप लोगों का पेज नंबर 125 पे है आप लोगों का। हम एक बार देख भी लेते हैं। टेंटिवली काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है आप लोगों का, लेकिन अभी आप लोगों की इनकी डेट डिक्लेयर नहीं की है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो वो जैसा भी आप लोगों का होगा, आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, और साथ साथ हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी डेट आपकी होंगी। अभी आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का पूरा प्रोस्पेक्टस आ गया है, और साथ साथ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितने कॉलेजेस हैं, काउंसलिंग का क्या आप लोगों का सारा प्रोसीजर रहता है। और हम एक बार देख लेते हैं 125 पेज नंबर, जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग का टेंटिवली शेड्यूल है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये शेड्यूल जो है वो आप लोगों का टेंटेटिव है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अगर कुछ चेंज होंगे तो आप लोग वेबसाइट पे देखते रहें।
सो यस फ्रेंड्स, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर कुछ आप लोगों को क्वेरी है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर क्रॉलिंग में शो हो रहे होंगे, आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, व्हाट्सएप लिंक आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, और साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।